सूते सूते भी नुकाए संत रामपाल महाराज की जय हो। रामपाल महाराज की जय हो। संत रामपाल महाराज की जय हो। नमस्कार दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी गांव देपल, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर बारह राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं दर्शकों, रात के समय में भी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की बारह राहत सामग्री टीम की गाड़ियों का काफिला निरंतर इस बार पीड़ित गांव देपल की ओर बढ़ रहा है, जहां कोई संस्था इस कठिन समय में किसानों की मदद के लिए सामने नहीं आई। वहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक उम्मीद की किरण बनकर पहुंची है। आइए देखते हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी क्या राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर माला चढ़ाकर जो देपल गांव की जो पंचायत है उन्हें सम्मानित कर रही है और संत रामपाल जी महाराज जी को आभार व्यक्त कर रही है, जो उन्होंने इस गांव के लिए बाढ़ राहत की जो सामग्री भेजी है उसके लिए वे बहुत ही आभार व्यक्त कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज अभी तक 300 से प्लस गांव में इस तरह की बाढ़ राहत की सामग्री भेज चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। रोज उनके अनुयायी जो है अनेकों गांवों में जाकर इस तरह की परमार्थ के जो कार्य हैं वो निरंतर कर रहे हैं। संत रामपाल महाराज की जय हो। संत राम महाराज की जय हो। जो भारतीय किसान एकता सिंधुपुर संगठन से विलय करते हम, और लेकिन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान कई राज्यों में हमने घूम के देखा नहीं। हमने महाराज जी गाड़ी खड़ी देखी कई होटलों पे के रास्तों में, लेकिन हम तो परमात्मा से अपील करते हैं, अगर रामपाल जी हमारे आज नहीं होते तो हमारा देश भूखा मरता। हमारे आने वाले जो बिजाई नहीं होनी थी कणकों की, तो हम तो आपके धन्यवाद करते हैं। हमारे लायक किसी टाइम फोन आओगा, हम आपके लिए आधी रात को भी तैयार मिलेंगे। ऐसे महाराज जी तो, जो महाराज जी हमें तो सरकार को अंदर रख रखे हैं और डिफाल्टर चोर में बाहर घूम रहे हैं। ऐसे महाराज जियों को तो अगर बाहर होते नहीं, अब तो 99% काम हो रहा है, बाहर होते तो 110% काम करके दहाते। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। यहाँ आए हुए सभी सज्जनों का धन्यवाद करते हैं। और भाई रामपाल जी महाराज के बारे में तो हमारे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए। इन्होंने तो ऐसा काम करके दिखा दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट भी फेल है इनका, करो हरियाणा गवर्नमेंट तो फेल है ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी फेल है। इन जैसे महाराज अगर और भी थोड़े बहुत तो ये सहयोग कर देंगे नहीं तो इन्हें कदेगा पानी उधर जाए। सिर्फ अकेले रामपाल जी महाराज हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, नहीं महाराज तो और भी घने आंडे हैं। वह बाहर आने लग रहे हैं, उनको ऊपर जो केस लग रहे हैं वह तो बाहर आने लग रहे हैं, और जो निर्दोष आदमी है वो अंदर गिर रखा है। हम तो भाई गवर्नमेंट से यही अरदास करते हैं, इनको फटाफट बाहर निकालें ताकि और भी ज़्यादा काम कर सकें। गाँव की समस्या तो जी लगभग मेरे नाम जो कोई गाँव का आदमी गया है नहीं, उनकी सारी समस्या ख़त्म कर दी है। मेरा गांव ढंडेरी है। 1 महीने पहला समारा, शायद 1 महीना तो हो गया हुआ जी, समारा था। 3 मोटर चलाने लग रही है, लगभग पानी ख़त्म कर ही दिया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और हम जो बाहर घूमा, जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया दशरथ ने, कहीं भी बाहर जाएगी देख लें आपकी गाड़ी खड़ी दिखा हमारे होटलों पे, पाइपा की और मोटर की गाड़ी दिखने लग रही है। और भाई उरे MLA का MP चक्कर काटी जावा 50 रुपया की भी सहायता कौन करते। कोई सहायता नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। संत रामपाल जी महाराज ने इतनी सहायता करी है, शायद ही कोई आदमी कर सके। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हम तो भाई बहुत गदगद हो गए इनका आने के बाद में, और परमात्मा से यही दुआ करते हैं फटाफट इनको बाहर निकाला। महाराज अन्नपूर्ण मुहिम चलाए हुए हैं संत रामपाल महाराज की। यहाँ 7400 फुट पाइप और 2 मोटर जो फुट की है ग्राम देपल की तरफ से बहुत हम धन्यवाद भी करते हैं। और जो यह मुहिम चलाई हुई है यह बहुत बढ़िया अच्छा काम है। आज तक किसी ने ऐसा काम करके नहीं दिखाया।
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सभी ग्रामवासी गांव देपल सभी को सत साहिब जी राम राम जी। ये सभी गांव वालों ने अपने आप ही सतगुरु की दया से बता दिया आगे भाई इस देश में जो काम हो रहा है वो सतगुरु की दया से हो रहा है। इतनी बढ़िया जो ये मुहिम चलाई है गुरुजियों ने, ऐसी मुहिम बगैर सतगुरु जी के चला नहीं करती। ये जो मुहिम चलाई है पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। जो यो बाढ़ का कार्य है यो भी जितने भी हिंदुस्तान में स्टेट हैं, जितने भी गांव हैं, सभी में यो कार्य सतगुरु जी की दया से चल रहा है। और जितने भी गांव सतगुरु जी के चरणों में प्रार्थना करने गए हैं, सभी को जितना भी सामान लिखवा दिया। हमारे प्रधान जी ने बताया जितने भी गांव वाले हैं ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि भाई उतना ही सामान उस गांव में जाकर उपलब्ध करा दिया। इस गांव की 2 मोटर हैं 10 HP की और 7400 फुट पाइप है, वो अभी इनके सामने आकर यहाँ उपलब्ध करा दिया गुरुजियों की दया से। और आगे भी इन्हें कोई जरूरत पड़ेगी इस दुख की घड़ी में गुरुजिया ने इबी भी इनके गा के ऊपर मल्लम लाई है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अपने हरियाणा में 300 प्लस गांव हो गए हैं। जो भी गुरुजियों के चरणों में गया है सभी को भरपूर सम्मान मिला है। एक ही उद्देश्य है अगर भाई किसान की अगली फसल बोनी चाहिए, वह गुरुजिया का यो उद्देश्य है। इन किसान भी समझ गए हैं जितने भी हैं, और इनकी में जान भी आ गई है ना। बिल्कुल पानी में डूब रहे थे जितने भी गांव हैं। कोई भी गांव ऐसा नहीं था हिसार जिले का था जिसमें पानी नहीं है। और हिसार जिले में, भिवानी जिले में, रोहतक में, झज्जर में, यमुनानगर ताई जितने भी जिले आए हैं, इंगाने पलवल ताई, सभी गांव में गुरुजियों ने जाके ये सामान उपलब्ध कराया है। जो सामग्री इन लोगों ने लिखवाई थी वो सभी गांव जाके बंदी छोड़ने जो जितनी भी टीम है, जो सेवादार हैं, इनको आशीर्वाद दे रखा है। ये सुबह 4 बजे सारे उठले हैं और रात के 11, 12, 1, 2 यो टाइम हो जाए है। 2 महीने होने हो रहे हैं। गुरुजिया में जब पावर नहीं हो तो ऐसे काम नहीं चला करते। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ऐसी मुहिम भी नहीं चला करती। जो ये मुहिम चला रखी ये बगैर भगवान के, बगैर पूर्ण संत के चला नहीं करती। आम इंसान का काम नहीं है ये। पहले कभी देखा हो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं आड़े, और आगे कभी देख लो तो बता दियो। जितने सरपंच पंच गए हैं सारे डरते डरते गए हैं। आग भाई न्यू के काम होया करे, और इन न्यू दड़ दे ने काम कर दिया परमात्मा ने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। इबिन का पेटा भर गया कि भाई हाँ न्यू काम होया करे। सारे जितने भी स्टेट गांव जितने भी गए हैं इनको ऐसे सामान उपलब्ध करा दिया है। ये सपने में भी इनके न्यू दिमाग में नहीं थी न्यू सामान मिल जाया करे जो गुरुजियों ने दिया है। और न्यू नहीं है, भरपूर दिया है। जितने भी पंच सरपंच गए हैं, चाहे उन्होंने 10 मोटर लगवा दी है, चाहे 50,000 फुट पाइप लगवा दिया है, सर्वे करके बाकायदा उनको सभी को दिया गया है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। कोई भाई न्यू सोचते ना जितने गांव वाले खड़े हैं भाई गुरुजी राजनीति में जाएंगे या वोटा की जरूरत है, कति नहीं। गुरुजी हर गज भी वो राजनीति में नहीं जाएंगे, ना वोटा का मैटर है। ये तो समर्थ हैं, सक्षम हैं। इसे दुख की घड़ी में आप लोगों को सुख देने लग रहे तो ये के हैं आप खुद समझ लियो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और रही जेल की बात, परमात्मा अपनी लीला समझ में कोने आने दे। ये किस हिसाब से अपने आप गए हैं, किस हिसाब से अपने आप आओगे, या आपके समझ में जब आओगी जब
इस पूरी दुनिया में डंका बजेगा ना गुरु जी बीच में होंगे जब देखना आप लोगों को न्यू समझ में आओगी भाई गुरु जी के खेल था। इस पूरी जनता के मारे जेल में गए हैं भाई, ऐसे भलाई के काम कैसे हो हैं। गुरु जी ने सच्चाई बोली, जितने पाखंडी थे ना इनका बक्कल तार दिया, ज्ञान में भी तार दिया और वैसे भी तार दिया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कितनी संस्था है, कितने धार्मिक गुरु हैं, कितने मंदिर मस्जिद हैं। जैसे सतगुरु जी की तरह एक ने भी सेवा करी हो तो बताओ, समाज का सरकार का काम बिल्कुल हल्का हो जाए, समाज कितना ऊंचा जाए और भी कोई आवे थे। जैसे गुरु जी कर रहे ऐसे और भी कोई संस्था आवे या ये मंदिर वाले आवे, ये धार्मिक गुरु आवे, जितने कथावाचक हैं ये आवे, कितना अलगा काम हो सरकार का भी और ये जितने किसान भाई हैं इनका भी। ऐसे पर कोई नहीं छोड़ सकता ये कलयुग में, भगवान के बिना 5 रुपये नहीं छूटे हैं। हमने नहीं देखा कदे जिंदगी में ऐसा सौदार, जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं इनने देखा हो तो बता दो। और ये छुट्टी कर रखी है आप लोगों की, आपको और भी जरूरत हो तब भाई कब आओ, अपनी प्रार्थना करो, प्रार्थना पास हो जाए। जब ऐसे ही गुरुजियों की दया से गांव में जाकर सामान उपलब्ध कराया जाएगा। और न्यू नहीं है भाई थारा इब्बा मैटर बंद हो गया, इतनी छुट्टी तो भगवान बिना पृथ्वी पर हो नहीं सकती। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। एक दिन ऐसा होगा पूरी दुनिया में डंका बाजेगा, छाती पीटा करोगे कि भाई यो सन हमारे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में भी हमारे हरियाणा में भी हमारे हिसार जिले में। और देखो कितना नजीक आप लोगों के, तो ये सोचने वाली बात है कितने पुण्यकर्मी आदमी हो तुम, परमात्मा के नजीक पैदा हो रहे हो, तो ये तो परमात्मा ही जान सकते हैं। आप लोगों को इस पृथ्वी पर जो समाज का जो काम है, समाज मानव का जन कल्याण का जो सेवा है, गुरुजियां तक बढ़ के आज तक हमने तो सुनी नहीं भाई। न्यू किसाना ने इतनी सेवा कर दिया है। किसान देश की शान है, किसान देश के पैर हैं, नहीं हो तो बता दो सब कुछ ही के पीछे है। जितने व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जितने मजदूर हैं, सभी किसान के पीछे हैं। किसान का फसल हो जाएगी तगड़ी ही, सारे बाजारा में भी चल पहल मार जाएगी, और किसान का कुछ नहीं होगा, कितने चिड़िया भी चाट नहीं करें। तो किसान बिल्कुल नीचे चला गया था, बिल्कुल मरे चुका था। पातली फसल मर जाए मर गई थी, और यह अगली मर जाए, किसान के पल्ले के था कुछ भी नहीं। वो ब्याज पर रुपये ठाव हुए रहे, वे भी अगला ब्याज पर ठाने पड़े। तो भाई अब परमात्मा ने सुध ली है, इस पृथ्वी पर आया है, और यो जितने भी जन कल्याण के काम हैं वो गुरुजियां ने करे हैं ना, तो इस पृथ्वी पर हमने तो इस उम्र में देखे नहीं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और आप लोगों ने जो गुरुजियों का मान सम्मान किया है, अपने बुजुर्ग माला ले खड़े थे, टेम देख लो क्यों रहा 10 बज गए होंगे, और बंदी छोड़ के मान सम्मान में इनने भी कमी नहीं छोड़ी, माला लेकर खड़े थे। इस गांव का, देपल गांव का हम अपने भगत और अपने गुरुजी की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार गांव का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये भगत जी एक निवेदन पत्र है जो सतगुरु जी ने दिया है, हमारे लिए आदेश है, आपके लिए निवेदन है, एक बार ध्यान से सुनना 10 मिनट। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत देपल, जिला हिसार के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत देपल से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए, और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं।
गुरुदेव जी ने कहा है कि समाज चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सत्रों का आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएँ भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, यह आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं। लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेवारी आप लोगों की बनती है। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गांव की ओर से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, संत रामपाल महाराज जी को विश्वास दिलाता हूँ कि ये पानी हम टाइम पर निकाल देंगे और अगली बिजाई बिल्कुल होगी। ये एक बार फिर मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, जो सामान आपने दिया है उसका सदुपयोग होगा और इसी सीज़न में पानी निकाल करके बिजाई भी होगी। एक बार फिर मैं संत रामपाल जी का धन्यवाद करता हूँ पूरे गांव की तरफ से और आपका भी सभी का धन्यवाद।
हाँ, उम्मीद की किरण तो ये हमारे सामने रखी है ना। हाँ, खुशहाली बिल्कुल, सभी लोग खुश हैं। क्या कहेंगे संतराम पाल जी महाराज? बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, उन जैसा तो आदमी नहीं है, महाराज ही नहीं है ना। गाँव वाले कह रहे हैं संतराम पाल जी महाराज हमारे लिए भगवान। बिल्कुल भगवान का अवतार है, भगवान का अवतार है। हाँ, और मतलब इतना अच्छा काम हरियाणा में जो आज कर रहे हैं, हरियाणा क्या, राजस्थान, यूपी, सब पंजाब, सब जगह कर रहे हैं, इतना कोई भी नहीं कर सकता। महाराज जी बहुत बढ़िया नेक दिल इंसान है। नमस्कार जी। नमस्कार भैया जी, आपका नाम? मेरा नीरज मलिक। आप कौन से गांव से हैं जी? मैं दिपड़ गांव से। तो जी, आज आपके गांव में संतराम पाल जी महाराज जी ने जो मदद भेजी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पानी की समस्या हमारे यहाँ तकरीबन 2 महीने से चली हुई थी। हमने सरकार से भी गुहार लगा ली थी, लेकिन उस विषय के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम रामपाल जी महाराज के पास गए तो उन्होंने जाते ही अगले दिन ही कह दिया था कि बेटा तुम्हारे गांव में मदद पहुंच जाएगी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा पानी सारा निकल जाएगा और अगली फसल की बिजाई भी बहुत अच्छे से होगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी थोड़े ही दिनों पहले की ये बात है और आज मोटर भी आ गई और लगभग अगले 4-5 दिन में पानी उतर भी जाएगा, बिजा हो भी जाएगा। तो इससे मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई भी मदद हो सकती है। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि संतराम पाल जी महाराज जी के अलावा और कितनी संस्थाएं आपके पास आई जिन्होंने इस तरह की मदद की? नहीं, कोई भी संस्था हमारे पास नहीं, बल्कि हमें खुद चल के जाना पड़ा कि कोई तो आओ कि मदद करो हमारी, पानी भरा हुआ है, फसल ही डूब गई तो किसान के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि आगे की बच्चों की सारी स्टडी उसके ऊपर रिलेटेड होती है, सारा जो होम खर्च है वो भी उसके ऊपर रिलेटेड होता है। और मान लिया शादी करनी है लड़की की और सब कुछ, किसान बिना फसल के तो कुछ है ही नहीं। तो जैसे मदद पहुंची इसके ऊपर हमने, और ये सब कुछ हुआ, हमें बहुत खुशी हुई इस विषय को जानकर। जी। तो आपके खेतों में कितना पानी भर गया था? पानी लगभग चेस्ट तक आ गया था, इतना पानी हो गया था हमारे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जैसे आप देख के भी आए होंगे। चेस्ट तक पानी पहुँचने के कारण लगभग लग रहा था कि नहीं, 1 साल तो मान ही रहे थे कि हम नहीं होगा कुछ, अनुमान 2 साल का भी था हमारा कि कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार तो सुन ही नहीं रही थी हमारी। तो फिर हमने ये गुहार लगाई और बाबा जी ने पहुँचा। तो वही होता है किसान के लिए जो संतराम पाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना लगाने के बाद कितने दिन में आपको सहायता दे दी गई है? ये तकरीबन सहायता के लिए गए थे, एक मेरे भैया है वो, एक मेरे पापा भी गए थे और एक ताऊ जी है वे गए थे। तो वे लगभग 7-8 दिन पहले की बात है। जी। तो वे गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको मदद करेंगे और मदद आपके गांव में लगभग 10-12 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी। तो जो आज राहत सामग्री आपके गांव में आई है उससे क्या लगता है आपको, आपका जो पानी है आपके खेतों में या आपके घरों में वो निकल पाएगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं निकलेगा। जब मदद आ गई है अब तो बस लगाना और चलाना है पानी। जी। आपने देखा भी होगा कि किस तरह की क्वालिटी का सामान जो है संतराम पाल जी महाराज जी द्वारा भेजा गया है इधर। क्वालिटी देखो, हम वैसे भी लेते ना, खुद भी ले, इतनी अच्छी क्वालिटी का सामान हम नहीं ले सकते थे क्योंकि पैसे लगते और इतने है नहीं। किसान के पास होते तो अपने आप निकाल लेता। जी जी जी। तो क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है, देखा हमने। जी। आज अगर संतराम पाल जी महाराज आपको हमारे कैमरे के माध्यम से सुन रहे तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हम सिर्फ गुरु कहते हैं, लेकिन गुरु का काम होता है सिर्फ मार्गदर्शन देना, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज ने किया है वो शायद भगवान का ही अवतार के रूप में कह सकते हैं हम। जो किसान की मदद कर दे सही समय पे सही मौके पे, वो भगवान ही हो सकते हैं। जी। माता जी, आपका नाम? बिमला। जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने आज जो आपके गांव में मदद भेजी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत कुछ, हम बहुत अच्छा किया। हमारी सरकार तो सुनाई नहीं करी, हमारा नागे तो भगवान है किस्म के। जी जी। जो किसान की फसल यह भी होगी, आगे भी हो जाएगी, आगे हमारी कणक बीजेगी, इस तरह ज़्यादा खुशी हमने क्या चाहिए। जी जी। हमारा नागा तो भगवान है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भगवान तो ऊपर है ही नहीं कुछ, इससे ऊपर भगवान नहीं है। जी जी। है ना, सरकार तो सुनाई नहीं करी, किसान की न सुनाई करी, यह फसल भी हो जाएगी, अगली भी हो जाएगी। तो इस फालतू और किसान का गलत छत्ती जाता है। किसान बिना तो सब कुछ है। माता जी, मुझे बताइए कि और कितनी संस्थाओं ने इस तरह से आके यहाँ पे मदद की है आपके गांव की? किसी ने भी नहीं की, किसी ने नहीं की। ये ऐसे तो बहुत कथावाचक हैं जो एक कथा के 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए लेते हैं, वो कोई नहीं आ रहे और संत रामपाल जी महाराज आ रहे हैं। मंदिर वाले कर दे, ना कोई और गुरु आए, महाराज जी संत पाल महाराज जी आए हैं बस।
हाँ, ये हमारा ना के तो भगवान है, भगवान तो। हाँ, और हमने भी जोड़ लिया परमात्मा साथ में, हम भी जुट जाएंगे भाई, नाम ले लेंगे, हैं, हम भी प्रचार कराएंगे। परमात्मा जब हमारा परमात्मा साथ में हो गया तो कमी किस चीज़ की रहेगी। जी, मुझे बताइए माता जी, आपके खेतों की स्थिति कैसी है अभी? जो अभी भी है, पानी है अभी भी, कणक देखो भी जगह का नहीं दो। हाँ, पानी है अभी भी। अच्छा। हाँ, जीरी इसमें पानी में को निकाली है। हाँ, अभी भी भरे हैं किले पानी के। जी, अभी क्या लगता है जो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है उससे आपके खेतों का पानी निकल जाएगा? निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा, निकलेगा। कणक बीज जाएंगे देखो निकाल के ना। हाँ, परमात्मा देगा सब कुछ, परमात्मा हमारे साथ होगी तो किस चीज़ की कमी। संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम पे चला रहे हैं, अगर आपको पता हो उनके बारे में। उसके तहत जो गरीब लोग हैं जो अपने लिए कमा नहीं सकते या घर में कोई समर्थ नहीं है कमाने के, उनको रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान भी दे रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहोगे? बहुत अच्छा काम करे, हमने पता है, बहुत महिमा हो रही है उनकी, चर्चा हो रही है सारे हरियाणा में भाई, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। मकान भी बना रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी अगर हमारे कैमरे के माध्यम से आपको देख रहे हैं तो उन्हें आप क्या बोलोगे, किस तरह धन्यवाद करोगे उनका? बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे ना का तो भगवान है भाई, बहुत बहुत भगवान, उससे ऊपर भगवान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, परमात्मा ने जोड़ी रखो। भगवान भी नहीं है। हाँ, हमारे ना का तो भगवान है भाई। हाँ, परमात्मा उन्हें खुश रखो, बाहर आओ जल्दी, हम भी दर्शन करा। हाँ, बस इस तो ऊपर के वहाँ फिर बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, भगवान हमारे ना। नमस्कार। नमस्ते जी, आज हमने देपल गांव के लोगों से बात की और उनसे बात करने पर वो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान नहीं, भगवान से भी कोई ऊपर का ओहदा संत रामपाल जी महाराज जी का बताया जा रहा है उन द्वारा। इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी भगवान ही हैं, क्योंकि ऐसे समय में, कलयुग के समय में, जहाँ छोटे से टुकड़े के लिए भाई भाई से लड़ जाते हैं, अगर मदद करने से पहले लोग अपना स्वार्थ देख लेते हैं कि मैंने इसकी मदद करी है तो ये आगे मेरे तब काम आएगा। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से जो गांव वालों के पास मोटर, पाइप, मतलब जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, संत रामपाल जी महाराज जी तुरंत पहुंचा रहे हैं। तो क्योंकि किसान की पहली फसल तो ख़त्म हो ही गई थी, दूसरी फसल उगने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। उस समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पाइप और मोटर पहुंचाई, उससे गांव वालों का पानी निकल रहा है। पानी निकलने के बाद जो उनके चेहरे पर खुशी है, क्योंकि किसानों का यही एक साधन होता है कमाने का, और उनका साधन ही ख़त्म हो गया था। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो उनकी मदद की, जो चीज़ें उन्होंने मांग की, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रोवाइड करवाई। प्रोवाइड करवाते ही कहते हैं ना, अगर समय पर जो चीज़ मिल जाए तो उसकी अलग ही खुशी होती है। तो ये उस खुशी का उदाहरण है। आज गांव वाले लोग भगवान से संबोधित कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भगवान ही हैं। आज आपने उनके काम तो देख लिए, अगर आप उनका ज्ञान भी सुनोगे ना, उनका ज्ञान भी इतना ही अनमोल है। आज के समय में जहाँ लोग मुआबाई बक रहे हैं, संत महंत जो हैं वो मुआबाई बक रहे हैं, ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी गीता, वेद, शास्त्र, कुरान को खोल कर, उंगली रख कर एक एक प्रमाण सहित ज्ञान बता रहे हैं। मतलब बच्चे से बच्चा भी उनके ज्ञान को समझ सकता है कि देखो संत रामपाल जी महाराज जी तो कितना अनमोल ज्ञान दे रहे हैं। और ऐसे समय में अब भगवान के काम तो इन्होंने गांव वालों ने देख लिए, अब भगवान का ज्ञान और सुनकर देखो। जी, हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज अभी हरियाणा में 300 प्लस गाँव में इस तरह की जो सेवा है कर चुके हैं, जो पाइप हो गए या बाढ़ राहत जो सामग्री है वो भेज चुके हैं। हमने वहाँ पर एक सवाल ज़रूर किया कि क्या कोई और संस्था आई, तो हमें एक ही जवाब मिलता है कि नहीं, कोई संस्था नहीं आई। क्या हो गया है उन संस्थाओं को और आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, या संत रामपाल जी महाराज ही इन सब की मदद करने के लिए जो सामने आए हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य है? जी, मैं ये चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जो ये गांव वालों के पास सेवाएं पहुंचाई जा रही है ना, ये एक भगवान ही कर सकता है, समर्थ ही कर सकता है। और संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण भगवान है और समर्थ है, वही ये मदद कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में किसी से ये मदद नहीं हो सकती। अगर किसी से मदद होती, गांव वालों का अगर दुख दिखता तो आ नहीं जाते मदद के लिए। एक पिता को ही पता होता है कि अपने बच्चों का दुख, दर्द और आगे उनका भविष्य क्या होगा। जैसे ही गांव वालों के ऊपर आपदा आई, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मदद पहुंचाई। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चला रखी है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को, हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान। जिनके सिर पर छत नहीं है उनको संत रामपाल जी महाराज जी मकान बनवा कर दे रहे हैं। जिनके बच्चे शिक्षित नहीं हैं या उनके माता पिता का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लें, उनको संत रामपाल जी महाराज जी मुफ्त में शिक्षा प्रदान करवा रहे हैं।
शिक्षा प्रदान तो करवा ही रहे हैं, साथ में स्कूल की ड्रेस, मतलब जो जो चीज़ें लगती है ना स्कूल में, बैग, सॉक्स, ड्रेस, मतलब पुस्तक, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। और फिर उसके बाद चिकित्सा, जो लाइलाज बीमारियाँ होती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता, और परिवार के पास या बुजुर्गों के पास इतना पैसे नहीं होते कि वो अपना इलाज करवा सके, उनको संत रामपाल जी महाराज जी मुफ्त में इलाज प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये चीज़ें ऐसे नहीं है कि एक बारी प्रोवाइड करवा दी तो रुक गई, नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी आजीवन उनकी ये मदद कर रहे हैं। अभी कितने राज्यों में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो पहुंच रही है? संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और भी अन्य स्टेट हैं जहां संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम पहुंच रही है। और जो बाढ़ग्रस्त गांव हैं उनकी भी मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पूरे देश में चल रही है। जी नमस्कार। सत साहिब जी। 7,400 फुट पाइप और 2 मोटर 10 HP की प्रार्थना की थी। तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के पास ये प्रार्थना गई और प्रार्थना जाने के बाद तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिया कि बच्चों जाओ और सारा सामान गांव वालों तक पहुंचा कर आओ। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 7,400 फुट पाइप और 2 मोटर 10 HP की, 2 स्टार्टर, मतलब सभी एसेसरीज जो ज़रूरत की होती है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से गाँव में पहुँचा दिया। जी सरपंच जी, सारा सामान हैंडओवर कर लिया आपने? हाँ जी, सारा सामान हैंडओवर। जी, तो क्या कहेंगे अंत में जो आपकी एक प्रार्थना पर इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन टीम को स्पेशल बनाएंगे जी, सारी टीम को स्पेशल बना के बहुत बड़ा स्वागत करेंगे आपको, सभी का, पत्रकार भाइयों का, और जो हमारी सेवा कर रहे हैं, जो महाराज जी ने भेज रखे, स्पेशल एक दिन कुछ नहीं मांगना हमने, एक दिन इनको बहुत बड़ा सम्मान करेंगे। संत रामपाल महाराज जी की जय हो। ये एक बार और बोलते फिर, संत रामपाल महाराज की जय हो। ले भाई, मौज कर दी भाई प्रेमी भाई ने, एक बार और, एक बार लास्ट बार, एक बार और। महाराज जी ने मौज कर रखी है। हाँ, सूते सूते भी नुकवाए, संत रामपाल महाराज की जय हो।